नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद पर, जहां हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिस पर राजनीति ने तूल पकड़ रखा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। वो घटना है झालावाड़ स्कूल हादसा। 25 जुलाई को एक स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की जान चली गई। ये केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि हमारे शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर ध्यान देने का समय आ गया है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता श्री दिनेश पोद्दार जी, जो संगठन में भी बेहद तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस हादसे पर बहुत राजनीति हो रही है, इसके तुरंत बाद सरकार ने क्या कदम उठाए? कई लोग ये कहते हैं कि इस तरह के मामलों में प्रशासन देर से प्रतिक्रिया देता है। आप बताएं, सरकार का क्या रुख रहा इस पर? देखिए चेतना जी, ये सही है कि हादसा तो बहुत बड़ा था और हम सब के लिए दुखद भी था, लेकिन इस बार सरकार ने देर नहीं की। तुरंत 13 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ। पीड़ित परिवारों को चिकित्सा विभाग में जो संविदा नौकरी दी गई, 1,85,00,000 रुपए के विकास कार्य गाँव में स्वीकार कर दिए। और सबसे अहम बात यह है कि स्कूल भवन का जो 1.5 करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण शुरू किया, वो चालू हो गया बिल्कुल। तो ये सब 1-2 हफ्ते में कितना जल्दी निर्णय हुआ, 1-2 हफ्ते का निर्णय लाने, तो ये दिखाता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और बहुत तेज भी है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन अभी भी इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं दिख रहे लोग। जिस तरीके से आप नरेश मीणा को देख सकते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने सिर्फ दिखावा किया है और इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? उन्होंने तो एक लांछन लगा दिया कि आपने बकरी दे दी हमें बस। देखिए चेतना जी, आलोचना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही है। नरेश मीणा जी का जो अनशन है वो केवल राजनीति चमकाने का तरीका है। 3 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपने समर्थक पर लात गोसे बरसाना, ये कैसा न्याय आंदोलन है बताओ? नेता अगर अपने साथ खड़े लोगों को तो पीटेंगे तो वो किसे न्याय दिलाएंगे? ये घटना विपक्ष की बेताबी और हताशा दिखाती है, और क्या है? लेकिन सर, वो कहते हैं कि ये सब केवल कागजों पर हुआ है। जो भी हुआ है, सरकार ने जो भी सहायता दी है, क्या आप बता सकते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं, अगर इसी मामले को अगर हम देखें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विपक्ष को शायद जानकारी नहीं है ये चीज की, या वो जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं इस चीज को। सरकार ने केवल पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि गांव का चेहरा बदलने का काम किया है। 11 लाख रुपए से सामुदायिक भवन का निर्माण, 24 लाख से पेयजल टंकी, ट्यूबवेल, व खुरंजा रोड जो है, खरंजा की रोड होती है। 11 गंभीर घायलों को 1,36,000 रुपए और अन्य घायलों को 75,000 रुपए दिए। तो बिल्कुल दिए ना। स्कूलों को, जो बच्चों के स्कूलों में बैग, किताबें, खिलौने, ट्रैक सूट और ये जो है इनके मुफ्त कनेक्शन वगैरह, ये सब दिए ना। तो दिख रहा है ना दिए हुए ने। जी, और इसी के साथ साथ जिस तरीके से दिया गया है, और नरेश मीणा के अगर माने कि उन्हें हक छीनना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि कई लोग मानते हैं कि राजनीति इन हादसों में बाधा बन जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, राजनीति होनी चाहिए समाधान की, न कि अराजकता की। जी, जब सरकार राहत दे रही है, नौकरी दे रही है, विकास कर रही है, तब विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं? भड़का करके माहौल को खराब कर रहे हैं। भाजपा का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं, और मैं ये कहूंगा, फिर से यही कहूंगा कि नरेश मीणा का आंदोलन नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्टैंड है। जिस तरीके से सर आपने बताया नरेश मीणा के बारे में खुलकर, उसको एक तरफ अगर हम रख भी दें, तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप राजनीति को लेकर? मेरा यही संदेश रहेगा कि सच्चाई को समझो। सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाया है, मुआवजा मिला है, नौकरी मिली है, विकास कार्य शुरू हुए हैं। ये बातें विपक्ष ने नहीं बताएगा। इसलिए मेरी अपील है आपसे, विपक्ष से बचिए, काम देखिए और निर्णय लीजिए। सरकार आपके साथ में है। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। सरकार की ओर से किए गए जो काम है और विपक्ष की जो राजनीति है, उन पर आपने खुलकर अपनी स्पष्ट राय रखी, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अब जिस तरीके से पीड़ित परिवारों के साथ कौन खड़ा है, कौन केवल काम कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, इसको अच्छे से आपको अलग अलग करके देखने की जरूरत है। बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर क्या रखते हैं आप अपनी राय, और कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।